कैसे जिंगर के चिकन को मैरिनेट करते हैं और किस तरह से उसको फ्राई करेंगे, क्या उसके ऊपर कोटिंग लगानी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। Assalamu-Aliakum, वेलकम टू लव टू कुक यू कैन डू द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। एक चिकन फिले है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, एक छोटा चम्मच, और एक छोटा चम्मच नमक, फिर अदरक का पाउडर, सौंठ, और हाफ टी स्पून तक गार्लिक पेस्ट, एक चाय का चम्मच सोया सॉस और एक चाय का चम्मच चिली सॉस। अब इसको अच्छी तरह से हम चिकन के ऊपर लगा देंगे दोनों साइड्स पे। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल है सिंपल और इजी कुकिंग के बारे में। अगर आपको इजी रेसिपीज चाहिए डेली तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। इसको आप मसाला अच्छी तरह से लगा देंगे और उसके बाद हम इसको मैरिनेट कर देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। ज़्यादा बेस्ट तो ये है कि आप ओवरनाइट मैरिनेट कर लें। अब हम प्रिपेयर करेंगे इसकी कोटिंग। इसके लिए आपको चाहिए मैदा, 1 पाव मैदा, और उसमें 3 खाने के चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला। बेकिंग पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ठंडा या पानी लेंगे आप, ठीक है, और इसमें हम एक अंडा मिक्स कर लेंगे। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन लेंगे और उसको इस मैदे में अच्छी तरह से रोल कर लेंगे, अच्छी तरह कोट कर लेंगे, ठीक है। खूब अच्छी तरह उसको प्रेस करके। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि हमें रेसिपी पता होती है लेकिन हमें सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स कंफर्म करने होते हैं, 1 या 2। तो इसलिए अब मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है ओनली इंग्रेडिएंट्स के, जिसमें उन वीडियोज़ में सिर्फ इंग्रेडिएंट्स मैं बताया करूँगी। उससे आपको पूरी लंबी चौड़ी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आप सिर्फ इंग्रेडिएंट्स देख के ही कंफर्म कर सकते हैं। इट विल सेव योर टाइम, इससे आपका टाइम बचेगा। तो बिल्कुल मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और मैं डेली सुबह में रेसिपी अपलोड कर रही हूँ और शाम में उसके इंग्रेडिएंट्स। जब अच्छे से इसको मैदा लगा लेंगे आप, उसके बाद जो पानी हमने बना के रखा था उसमें इसको डुबोएंगे और फिर निकाल लेंगे। पानी थोड़ा सा निचर जाएगा तो फिर इसको दोबारा से मैदे में डालेंगे और फिर से अच्छे से कोट करेंगे। कम से कम 3 बार आपने इसको रिपीट करना है, और अगर आपको ज़्यादा टेक्सचर चाहिए तो फिर आप 3 से ज़्यादा 5 बार 6 बार भी कर सकते हैं। खूब अच्छी तरह से आपने मैदा इसको लगाना और फिर से डिप करेंगे। और लास्ट टाइम में आपने इसको खूब अच्छी तरह से घुमा घुमा के मैदे में रोल करना है और साइडों के साथ मारना है थोड़ा थोड़ा, मतलब क्वाइट विगरसली आपने इसको ज़रा
हिलाना जुलाना है। और ये देखें साथ साथ टेक्सचर फॉर्म हो रहा है ना चिकन पे। अब तेल गरम करेंगे, गरम तेल में मैं चिकन डाल दूंगी और इसको मैं गरम आंच पे ही 1-2 मिनट को फ्राई कर लूंगी दोनों तरफ से। वैसे तो घी में डिप हो गया है पीस। उसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, फिर मैं इसको कवर कर दूंगी और 3 मिनट्स ईच एक तरफ से पकाने के बाद फिर साइड चेंज कर दूंगी, तो फिर ये अच्छे से गल भी जाएगा। उसके बाद हम इसको अनकवर करेंगे और आंच तेज़ करके मैं इसको दोनों साइडों से फिर एक बार फ्राई कर लूँगी ताकि कोटिंग जो है हमारी क्रिस्पी हो जाए। चिकन फ्राई हो चुका है हमारा। अब हम जो बन है इसके लिए वो हम तवे पे या पैन में थोड़ा सा घी डाल के उसको टोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का सा उसको सेक लेंगे। और अब हम इसको कर लेंगे असेंबल। ठीक है, अब आपकी अपनी मर्जी, अपनी पसंद की ड्रेसिंग, जिसको जो जो पसंद हो बर्गर में। कुछ लोगों को केचप नहीं पसंद होता, कुछ लोगों को मेयोनीज नहीं पसंद होती, कुछ लोगों को सारा कुछ पसंद होता। तो अपने हिसाब से उसको अरेंज कर लें। मैं मेयोनीज और सिंपल केचप यूज़ कर रही हूँ और कुछ लेटस लीव्स। चलें जी, मज़े से एंजॉय करें जिंगर बर्गर, घर पे ही बना के बच्चों को भी एंजॉय कराएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें इसको विद समवन जिनको जिंगर की रेसिपी चाहिए हो।